हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो मैं बना रही हूँ इंग्लिश लर्निंग के लिए। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स हैं जहाँ पर इंग्लिश की मैंने इडियम्स डाले हैं, ग्रामर के रूल्स डाले हैं, आर्टिकल के रूल्स डाले हैं। तो आप वीडियोस देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं उसके। इसके अलावा मैं क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हूँ। और एक सबसे ज़रूरी बात मैं बता दूं कि इंग्लिश लर्निंग में, यानी कि स्पोकन इंग्लिश लर्निंग में सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो होता है कॉन्फिडेंस। तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने के लिए। देखिए, जब हम कोई भी लैंग्वेज जो है बोलना चालू करते हैं या सीखना चालू करते हैं तो वो एकदम से पूरी तो नहीं आ जाती हमें। लेकिन होता क्या है कि जब हम बोलने की कोशिश करते हैं, अब जैसे हम लोग हिंदी भाषी हैं, हमारा जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो चार लोगों के सामने हम बैठे हैं और अगर हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो हाँ, कई बार ऐसा होगा कि लोग आपको डिस्करेज करेंगे, या फिर कोई वर्ड अगर आप गलत बोल देते हैं, गलत प्रोनाउंस कर देते हैं तो उसके लिए लोग आपको चिढ़ाएंगे या ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को आपको अपने दिल पे नहीं लगाना है, आपको अपनी प्रैक्टिस नहीं रोकनी है। आप जब तक बोलेंगे नहीं चार लोगों के सामने तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और इंग्लिश हम लोग क्यों सीख रहे हैं, बेसिकली इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि देखिए, आज की डेट में सरवाइव करने के लिए इंग्लिश ज़रूरी है। मतलब आपको इतना इंग्लिश आना चाहिए कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंग्लिश की वजह से रिजेक्ट ना हो, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन इंग्लिश की वजह से ना रुके। ठीक है, तो इतना इंग्लिश हम लोग को सीखना है। बाकी अब मातृभाषा हमेशा श्रेष्ठ होती है, तो हिंदी को मैं सबसे ऊपर मानती हूँ, लेकिन इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज की तरह आप सीख सकते हैं और आप कॉन्फिडेंस से बोल भी सकते हैं। जैसे कि आप जापान जा रहे हैं काम करने, तो ऑब्वियसली वहाँ की भाषा आपको सीखनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से अब यहाँ क्या हो रहा है कि इंग्लिश का भी प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है इंडिया में। हालांकि पिछले कुछ साल से हिंदी को भरोसा मिला है, जब से प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं तब से थोड़ा हिंदी का वैल्यू बढ़ गया है। और हमारे प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद हिंदी का भी महत्व बढ़ गया है। लेकिन इंग्लिश हम लोग को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैं बता रही थी कि कॉन्फिडेंस जो है सबसे पहली चीज़ है। कोई मजाक उड़ाता है, उड़ाने दीजिए, क्योंकि लोगों का काम ही यही है। अगर आप सही करेंगे तो भी उनको प्रॉब्लम होगा, गलत करेंगे तो भी उनको प्रॉब्लम होगा। अब जिसको प्रॉब्लम हो रहा है होने दीजिए, लेकिन आप अपना काम करते रहिए। तो इंग्लिश सीखना स्टार्ट करिए, कॉन्फिडेंस से बोलिए। अब जैसे मेरी बात समझिए, जैसे कोई चाइनीज़ है, ठीक है, उसको सिर्फ चाइनीज़ आती है, अब वो इंग्लिश सीखना चालू करता है तो अब उसे ये नहीं पता है कैसे बोलना है, माई नेम इज़ दिस, लेकिन उसको नहीं पता है कि कैसे बोलना है। या फिर जैसे कि हम लोग बोलते हैं, नाम लेते हैं तो हम बोलते हैं आई एम रोहन या आई एम गीता, ठीक है, तो उसको नहीं पता है कि इस तरीके से बोलना है, तो वो क्या बोलेगा, आई रोहन, ठीक है। तो वो बोल रहा है क्यों? क्योंकि उसको ये डर नहीं है कि मेरा ग्रामर गलत होगा या नहीं, लेकिन वो नया लैंग्वेज सीख रहा है तो वो बोल रहा है आई गीता। लेकिन हम लोग जैसे अगर सीख रहे हैं आई गीता बोलने के बाद चार लोग चिढ़ा रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे चाइनीज़ को पता नहीं वो गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, बस वो बोलने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आपको होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। एक दिन आप सही बोल पाएंगे, हो सकता है आज गलत बोल रहे हो सकता है आपका ग्रामर उसमें गड़बड़ हो रहा हो, ये भी हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो रहा हो, उसको होने दीजिए। जब तक गलती नहीं होगी तब तक कैसे आगे बढ़ेंगे, जब तक गलती होती है तब सुधारते भी हैं। तो इस तरह से आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग क्या करें स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए? पहली चीज़ तो ये कि आप इंग्लिश की बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए। देखिए, कुछ हाई फाई बुक्स अगर आप लाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। स्टार्ट कीजिए बेसिक जो मॉरल स्टोरीज बच्चों की आती हैं उनसे स्टार्ट करिए। वहाँ आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो नहीं समझ आएंगे, कुछ सेंटेंस मिलेंगे जो नहीं समझ आएंगे, उसको गूगल में सर्च कीजिए, है ना। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स आप लीजिए। पहले बच्चों की स्टोरीज से चालू करिए, जो भी स्टोरी बुक आती है उससे। कोई ग्राफिक बुक भी ले सकते हैं आप, वहाँ से आप स्टार्ट करिए। फिर क्या होता है कि मूवीज़ आती हैं, ठीक है, मूवीज़ आती हैं हिंदी में या तेलुगु या तमिल में भी आती हैं, नीचे रहता है सबटाइटल इंग्लिश में।
तो जो इंग्लिश में सबटाइटल रहता है वो वाली मूवी देखिए। और अगर आप म्यूट कर सकें दूसरा लैंग्वेज जिसमें आप देख रहे हैं उसको म्यूट कर दीजिए और नीचे का सबटाइटल आप पढ़िए। अगर आपको मूवी समझ आ रही है, सबटाइटल समझ आ रहा है, तो मतलब आप एक अच्छे मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर कोई वर्ड वहाँ ऐसा आता है जो आपको नहीं समझ आया है कि इसका मतलब क्या होता है, उसको बिल्कुल डायरी रखिए और नोट कर लीजिए। नोट करते ही आप उसको क्या करिए, गूगल में सर्च करिए, तो आप देखेंगे कि आपका वोकेबलरी जो है स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और साथ ही वहाँ पे जो वर्ड्स बोले गए हैं, जैसे जनरल भाषा में हम कैसे बात करते हैं, वो आपको वहाँ पता चल जाएगा। वहाँ पे आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि इसका टेंस सही है कि नहीं, इसका और कुछ सही है कि नहीं, क्योंकि जनरल इंग्लिश जब बोली जाती है ज़रूरी नहीं है उसमें टेंस और ग्रामर सही हो, लेकिन कैसे बात की जाती है इंग्लिश में वो आपको वहाँ सबटाइटल जब आप मूवी देखेंगे तो वहाँ बिल्कुल समझ आएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं वीडियोस जो बनाऊंगी उसको आप देखते रहिए। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए स्पेसिफिक कि इस चीज़ में हमको प्रॉब्लम है या इस चीज़ का आप वीडियो बना दीजिए, तो वो मैं बना दूँगी। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए। ये 2-3 टिप्स जो मैंने दी है स्पोकन इंग्लिश के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा और मुझे बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ठीक लगता है आप फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई टॉपिक पे वीडियो बनानी हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं लॉग ऑफ कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस। ओके, तो फिर हम मिलते हैं शॉर्ट्स में। जब शॉर्ट्स बनाऊँगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाय।